नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, पूजा में मुद्रा प्रदर्शन के विषय में वैसे तो मैंने कई वीडियो बनाया है और आप लोगों का कई समय ये जो है मेल आ रहा है कि दादा इतने सारे मुद्राओं को पहली बात तो जो है हम प्रैक्टिस करके भी याद नहीं रख पा रहे हैं और कई समय जो है कंफ्यूज हो जा रहे हैं और मुद्रा आदि करना चाहते हैं पर असल में जो है उस तरह से कर नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, ये सारे विषय जो है उतना आसान नहीं होता है। जो लोग पूजा आदि का प्रैक्टिस करते हैं बहुत समय से, उन्हें भी जो है इन सारे विषयों में कन्फ्यूजन होता ही है। तो आपको और मुझे नहीं होगा ऐसा तो संभव नहीं है। होते होते ही ये बहुत हद तक जो है सही हो जाता है। और हाँ, कुछ कुछ मुद्रा आदि का जो है ऐसा होता है कि थोड़ा समझ में नहीं आता है या फिर जो है वो प्रदर्शन में थोड़ा सा जो है मुश्किल होता है पहले पहले, पर अगर आप प्रैक्टिस रखेंगे तो बाद में जाकर सही हो जाएगा, समस्या उसमें नहीं है। पर यहाँ पर जैसे कि विषय है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एक ऐसे मुद्रा के बारे में आप बताइए जो है हम पूजा में मतलब मुद्रा प्रदर्शन का नियम भी हमारा रहे और उससे जो है हमारे सारे विधि आदि का भी पालन हो। तो ऐसा एक मुद्रा के विषय में बताइए। तो देखिए, यहाँ पर हर विधि के लिए तो अलग अलग मुद्रा के विषय में ही आगम में कहा गया है अगर विस्तार में पूजन हो रहा है। पर सप्तजिह्वा मुद्रा यानी कि अग्नि के जो उस सप्तजिह्वा मुद्रा, ज्वालिनी मुद्रा भी जिसे कहते हैं, ये जिसे कि ज्वालिनी मुद्रा भी कहा जाता है और जो है ज्वालिनी मुद्रा या फिर जो है अग्नि के सप्तजिह्वा मुद्रा इसे कहते हैं। इसे जैसे हमारे यहाँ पर जो है इसे मूलतः जो है ज्वालिनी मुद्रा ही कहा जाता है। दक्षिण में भी जो है ज्वालिनी मुद्रा ही कहा जाता है। कई जगह पर सप्तजिह्वा मुद्रा भी कहा जाता है। आगम में दोनों का ही उल्लेख है, दोनों नाम से ही इसका उल्लेख है। तो ज्वालिनी मुद्रा जो है आप हर किसी में जो है प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात आपको दूसरे आदि अमृतिकरण आदि ये सब कुछ मुद्रा आदि नहीं आता है तो आप ज्वालिनी मुद्रा प्रदर्शन करते हुए जो है मूल मंत्र का जाप करते हुए भी जो है आप वो कार्य कर सकते हैं ज्वालिनी मुद्रा के माध्यम से, क्योंकि ये अग्नि के मुद्रा है और हमारे पूजा के आराधना के मूल तो जो है वो अग्नि ही है। तो इसीलिए जो है ज्वालिनी मुद्रा जो है सभी कुछ के लिए जो है आप ज्वालिनी मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको दूसरे मुद्रा आदि नहीं आ रहे हैं, अर्थात जो है आप दूसरे मुद्रा आदि नहीं कर पा रहे हैं पर ऐसा एक मुद्रा आप जो है प्रयोग करना चाहते हैं जिससे जो है आप सभी विधि आदि कर सकते हैं, तो वो ज्वालिनी मुद्रा है। यानी कि इससे आप नैवेद्य आदि भी, जैसे कि क्योंकि ये अग्नि है तो देखिए नैवेद्य आदि ये सब कुछ तो हम अग्नि में ही अर्पण करते हैं। तो इसीलिए जो है अगर आप इस ज्वालिनी मुद्रा के माध्यम से जो है मूल मंत्र का जाप करते हुए या फिर ज्वालिनी मुद्रा प्रदर्शन करते हुए ये जो है आप विधि आदि करेंगे तो आपका वो विधि पूर्ण होगा। तो ज्वालिनी मुद्रा जो है एक ऐसी मुद्रा है, यानी कि ज्वालिनी मुद्रा के माध्यम से जो है आप सभी के सभी विधि जो है वो आप कर सकते हैं। और एक जो है मुद्रा मैं आप लोगों को कहूँगा कि बहुत ही सरल मुद्रा है, अगर आप वो कर पाते हैं, वो है मृगी मुद्रा। इसे जो है मृगी मुद्रा कहा जाता है। मृगी मुद्रा, मृग मुद्रा भी कहा, मृग मुद्रा भी कहते हैं या मृगी मुद्रा। इसके ऊपर ये दोनों के ऊपर ही जो है डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है। तो ये मृगी मुद्रा के माध्यम से जो है जैसे कि आप दशांग हवन आदि करेंगे तो उसमें जो है आप हाथ से जब कर रहे हैं तो ये मृगी मुद्रा के माध्यम से करना चाहिए। मृगी मुद्रा के माध्यम से जो है वो आपको करना चाहिए। आप धूप हवन आदि कर रहे हैं या फिर जो है कुछ सामग्री आदि आप आहुति दे रहे हैं तो ये मृगी मुद्रा। तो ये दोनों मुद्रा कम से कम अगर आप जो है जानकर रखते हैं तो आप अगर हवन आदि करते हैं तो उसके लिए भी सही है और पूजा के लिए भी सही है, क्योंकि ज्वालिनी मुद्रा जैसे कि पूजा के लिए भी ज़रूरी है। जब आप हवन आदि कर रहे हैं, संक्षिप्त में आप जब आरती के धूप दीप प्रज्वलन कर रहे हैं उसमें भी जैसे कि ज्वालिनी मुद्रा इस प्रकार से प्रदर्शन करते हुए जो है मूल मंत्र का जाप करते हुए जो है अब उससे आप जो है आरती करिए। तो ज्वालिनी मुद्रा हर किसी में आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। ये अग्नि की मुद्रा है तो इसीलिए जो है ये आप सभी में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए ज्वालिनी मुद्रा जो है बहुत विशेष मुद्रा है। अगर आप किसी एक मुद्रा के माध्यम से ही जो है पूर्ण पूजन करना चाहते हैं तो उसके लिए ज्वालिनी मुद्रा जो है सबसे उत्तम मुद्रा
मुद्रा है, सही मुद्रा है और जो है आगम अनुसार कहे, शास्त्र अनुसार कहे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है अग्नि के मुद्रा है, अग्नि के मुद्रा है, ज्वालिनी मुद्रा, अग्नि के सप्तजिह्वा की मुद्रा है ये ज्वालिनी मुद्रा। तो अग्नि ही हमारे मूल है, पूजा के हमारे अग्नि ही तो मूल है। तो अग्नि के माध्यम से ही जो है आप सभी कुछ शोधन आदि कर सकते हैं, आप सभी कुछ जो है मूल मंत्र आदि का जाप आदि करते हुए जो है वो आप निवेदन कर सकते हैं। तो ज्वालिनी मुद्रा जो है एक विशेष मुद्रा है। और मृगी मुद्रा, मृगी मुद्रा, ये मृगी मुद्रा के माध्यम से जो है आहुति आदि जो है वो प्रदान किए जाएंगे। तो ये दो मुद्रा अगर जो है आप लोग जानकर रखते हैं तो मुझे लगता है आप लोगों की जो मुद्रा के विषय में जिन लोगों को कंफ्यूज हो रहा है, देखिए मुद्रा मैं आप लोगों को कहूँगा आप लोग इन दोनों मुद्राओं से अगर पूजन कर रहे हैं, जो लोग बहुत बड़े तौर पर करना नहीं चाहते या फिर बहुत विस्तार में नहीं करते उनके लिए सही है, ये दो मुद्रा ही वो कर सकते हैं। पर हाँ, जो बहुत सही से सीखना चाहते हैं वो अपना अभ्यास ना छोड़े, इन दो मुद्राओं से वो पूजा करते रहे पर अपने अभ्यास को ना छोड़े। बाकी के बाकी मुद्रा भी जो है उस अभ्यास के माध्यम से ही उन्हें जो है एक दिन ज़रूर सही से आ जाएगा। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, आप जो है अपना अभ्यास करते रहिए। और जो लोग साधारण तौर पर जो है पूजन करना चाहते हैं वो जो है इन दो मुद्राओं के माध्यम से ही जो है अपने पूर्ण पूजन कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।